कोई मुद्दा ही नहीं साहब, एक तरफा मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल उनको सीरियसली लेना इस पूरे देश ने बंद कर दिया। वो फिट नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, देश समझ चुका है। लेकिन देश हित के सामने सारी समस्याएं गौण है। तो आज हम लोग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कौन कर रहा है बेरोजगारी की बात? वो कर रहा है जो देश का सबसे बड़ा बेरोजगार है। नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं सबसे तेज सबसे विश्वसनीय लल्लूराउंड.com। और आज हम जिस सियासत की चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र न्यू मार्केट में। और हम दिखा सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से जो चहल पहल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लोगों के चेहरों पर भी खुशी जो है वो आप देख सकते हैं। ऐसी ही कुछ सरगर्मी सियासत में भी दिखाई दे रही है और ऐसा ही सियासी बाजार इस वक्त देश प्रदेश और भोपाल में सजा हुआ है, क्योंकि यहाँ है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनावों में आखिर जनता के साथ साथ व्यापारी क्या सोचते हैं, सीधा उनसे रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी पर उनका बटन दबने वाला है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक दुकान पर हम यहाँ पर आ चले, उनसे यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक भाई साहब बैठे हुए हैं। साहब, क्या शुभ नाम लिखते हैं? पलाश गर्ग। गर्ग साहब, इस बार लोकसभा चुनावों को देखते हुए किस मुद्दे पर वोट देंगे? कोई मुद्दा ही नहीं साहब, एक तरफा मोदी जी आ रहे हैं। एक तरफा मोदी जी, कोई मुद्दे कोई नहीं। मुद्दा नहीं, एक तरफा मोदी जी आ रहे हैं बस। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। अच्छा, तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि मुद्दे इस बार नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पेट्रोल डीजल? अरे विपक्ष तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बातचीत करें, विपक्ष को तो मौका चाहिए बोलने का, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफा मोदी जी आ रहे हैं और कोई नहीं रोक रहा। एक तरफा 400 प्लस आ रही है। 400 प्लस। देखिए, गर्ग साहब हैं, गर्ग साहब ने यहाँ पर दावा कर दिया है कि 400 प्लस सीटें जो हैं वो इस बार आ रही है। हालांकि साफ तौर पर यह भी बोला है कि मुद्दा नहीं है। देखिए, यहाँ हम अंदर भी चलते हैं। अगर दुकानदार महोदय साहब को कोई समस्या ना हो, साहब दुकान के अंदर आ जाए क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। क्या लग रहा है साहब इस बार के क्या चुनावों के मुद्दे लग रहे हैं आपको? भाई साहब, सच बात तो ये है कि कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों आखिर इस प्रकार का क्या कोई यानी क्यों, कितना प्रभावित आप लोग, कैसे? भाई साहब, 10 साल हो गए जो इन 10 सालों में हमने देखा मोदी जी का राज। मतलब ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखिए आप कि वो मोदी जी के बारे में सोचते हुए कि वो इतना अच्छा बिना एक भी छुट्टी लिए लगातार 10 साल से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इस भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। और चहुं और विकास दिखाई दे रहा है। जगह जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जगह जगह टनल्स बन रही हैं, नई रेलवे लाइन हो रही है, बैंकॉक तक का, थाईलैंड तक का रोड निकल रहा है। चाइना के बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश में कोने कोने तक चाइना के बॉर्डर तक। लेकिन राहुल गांधी की अगर बातचीत कर ले तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन जो है वो लगातार सेना के कब्जे में आता जा रहा है। राहुल गांधी की अगर बातचीत करते हो कह रहे हैं जीएसटी है। राहुल गांधी की बातचीत कर रहे हैं तो बेरोजगारी, और राहुल गांधी की बातचीत कर रहे हैं तो यही व्यापारी जो केंद्र है वो नोटबंदी के साथ साथ कोरोना काल की गलत नीतियों के आधार पर डाउन हुआ। कितना सही? बिल्कुल गलत है। जहाँ तक आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनकी बातों को वैसे भी देश ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। मतलब एक छोटे 10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना तो राहुल गांधी का नाम सुनते से क्या वो हंसता है कि नहीं हंसता है। तो बस बिल्कुल आप भी तो हंस रहे हैं। बिल्कुल उनको सीरियसली लेना इस पूरे देश ने बंद कर दिया। वो फिट नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, देश समझ चुका है। उनको खुद भी समझ जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर से नीचे तक सारे कार्यकर्ताओं को समझ जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी फिट नहीं है। उनके कारण ही कांग्रेस गर्त में चली गई है। उनको छोड़ देंगे तो शायद बच जाएगी कांग्रेस, नहीं तो इस बार 25 के थोड़ा सा नीचे रहेंगे वो। यानी कि यही बात तो सियासत के मायनों में भी समझ में आती है और इस बात को समझ में आती है कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी तो देश में राहुल गांधी, जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को गुड बाय और टाटा बाय बाय कहा। खैर, हमारे साथ और भी चलते हैं। मैम भी यहाँ साथ। अरे क्या बात है मैम, राजनीति में तो वोट डालती है कि नहीं मैम? वोट भी नहीं। चलिए, सर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। सर, आपने अभी एक बात सुनी राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की और तमाम जेत की। लोग एक बात तो कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, आम जनता का क्या मुद्दा है? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश हित में काम कर रहे हैं और 100% जनता उन्हीं के साथ है। 100%? 100% जनता उन्हीं किस कोई तो मुद्दा होगा आप लोगों का, जो कोई समस्याएं होंगी आप लोगों की? नहीं, समस्या सब गौण है। समस्या तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, लेकिन देश हित के सामने सारी समस्याएं गौण है। सब छोटी है। यानी देश हित का नाम मोदी है? बिल्कुल मोदी है। देश हित का नाम अंतर्राष्ट्रीय उनकी छवि देखिए, भारत की छवि जो बनी है वो देखिए। काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत बदलाव है 10 साल में, और ऐसा लगता है आने वाले 10-15 साल में और परिस्थितियाँ बहुत बदलेंगी। जीडीपी में अपन 5th पोजीशन में 4th में आ गए, 3rd का है।
तो सारी जगह प्रोग्रेस हो रही है और देश तरक्की कर रहा है। ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जब मोदी सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश 10वें पायदान पर था। हाल ही की रिपोर्ट है 5वें पायदान पर आ गया है। अंतर समझ में आ रहा है, लेकिन मुद्दे तो अभी और भी हैं। एक और मुद्दे हमारे सामने। साहब, बड़ा प्यारा टीका लगाए हैं और रक्त चंदन लगाए हुए हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? आयुष खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, इस बार क्या लग रहा है? यहाँ तो सब एक ही तरफा। आप क्या करते क्या है, पहले तो ये बताइए। मैं व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी हैं। जीएसटी की एक मार आप लोगों पर तो मोदी सरकार में ही पड़ गई थी शायद। देखिए, जीएसटी तो एक ऐसी चीज़ है, अगर जो लोग समझदार हैं, जो थोड़ा बहुत टैक्सेशन को समझते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जीएसटी जैसी चीज़, वैट टैक्स और एक्साइज तो पहले भी लगती थी। जब से जीएसटी लगी है, मुझे लगता है कि हर चीज़ का जो टैक्स दर है वो मेरे हिसाब से कम ही हो गया है। पहले कपड़ा भी लिया जाता था या पहले रेस्टोरेंट्स में जाया जाता तो 18% का हम लोग वैट दिया करते थे। आज हम जाते हैं तो हम 5% देते हैं, 12% देते हैं। तो जीएसटी एक तरीके से अच्छा ही है। मैं नहीं कहूँगा जीएसटी किसी भी प्रकार से बुरा है। और यानी महंगाई की भी बातचीत की जाए, जहाँ तो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब से सरकार आई तब से महंगाई जो है वो चरम पर बढ़ गई, व्यवसाय करना भी मुश्किल हो गया। देखिए, मैं तो खुद व्यवसायी हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ महंगा नहीं हुआ है। महंगा क्या ऐसा है कि सर, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति जब बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि उस देश का इन्फ्लेशन दर भी थोड़ा सा बढ़ेगा। चाहे वो आप यूएस ले लीजिए, यूके ले लीजिए, आप कनाडा ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, आप न्यूजीलैंड ले लीजिए, आप किसी भी बड़े स्तर के अगर आप देशों की कभी बात करेंगे तो जहाँ पर आर्थिक स्थिति अगर किसी देश की बढ़ी तो उस देश का इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ती है, वो महंगाई आप उस तरीके से नहीं देख सकते कि जनता को कोई परेशानी हो रही है। नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का आर्थिक स्तर भी बढ़ रहा है, लोगों का जीवन जीने का या एचडीआई जो हम कहेंगे वो भी बढ़ रहा है। और जैसा कि आप अभी भाई लोगों से पूछ रहे थे, हमारे भैया लोगों से पूछ रहे थे कि मुद्दा क्या है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी एक पार्टी है, ये हमारे ऐसे एक पंत प्रधान है जिन्होंने ये एक इतिहास है, जो अपने 10 साल का पुराना कार्यकाल अपना लेकर आ रहे हैं, अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, और आने वाले 25 साल की रणनीति लेकर आ रहे हैं चुनाव के लिए। क्या उनके मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, पहले 2014 के पहले युवाओं के मुद्दे थे। स्टार्टअप्स को अगर हम देखेंगे तो पहले युवाओं की आपने बातचीत की है, बेरोजगारी एक बड़ी चीज यहाँ पर बता रहे हैं, और जगह जगह बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? बेरोजगारी की बात वो कर रहा है जो देश का सबसे बड़ा बेरोजगार है, राहुल गांधी। उनको लगता है कि अगर वो बेरोजगार है तो दुनिया का सारा युवा बेरोजगार है। मैं भी युवा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं, स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, एक मोदी जी ने, हमारे पंत प्रधान ने, हमारे प्रधान सेवक ने इतना बढ़िया काम चालू करा है। स्टार्टअप 2014 के पहले 150-300 के आसपास हुआ करते, 350। आज अगर हम स्टार्टअप 2014 की बात करेंगे तो 96,000 से ऊपर के स्टार्टअप्स हुए हैं, जिसके अंदर से 115 यूनिकॉर्न हुए। यूनिकॉर्न मतलब हुआ 8,000 करोड़ से ऊपर के जो कंपनीज हैं। ये स्टार्टअप इंडिया का कमाल है। आप अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के नाम देखो तो 33% का रिजर्वेशन दिया है, ये मोदी सरकार ने दिया है। महिलाओं को सशक्त करने का काम करा है। आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति अगर बनाया है तो मोदी सरकार ने बनाया है। अगर किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया है तो मोदी सरकार ने बनाया है। अगर किसी दलित को, धनखड़ जी को अगर राष्ट्रपति बनाया है तो मोदी सरकार ने बनाया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को, हम दलित की समाज की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर किसी ने सम्मान का काम देने का काम करा है, अगर उनके 5 जगहों को, जो उनकी पुण्य स्मृतियां हैं 5 जगह, अगर उन जगहों पर अगर उसको लोगों को वहां पर पहुंचाने का काम करा है तो मोदी सरकार ने काम करा है। इतना देखिए, यही जागरूक मतदाता है। हालांकि आपकी तसल्ली के लिए एक चीज और पूछ लेते, भैया बीजेपी से है क्या? नहीं, मैं व्यवसायिक हूँ, लेकिन व्यवसायी होने के बावजूद, हाँ जी, मैं एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, यही प्रॉब्लम है। हम अगर राष्ट्रहित की बात करेंगे तो बीजेपी के, हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो बीजेपी के, हम राम, ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। मैं तो इस बात की करेंगे तो बीजेपी के, हम भगवे की बात करेंगे तो बीजेपी के। अरे भैया, अगर हम हिंदुत्व की बात करते तो बीजेपी की जरूरी है क्या? और हिंदुत्व की बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जिस धारा प्रभाव के आधार पर ये व्यवसायी मतदाता ने अपनी बात कही, निश्चित तौर में बीजेपी के जो तमाम नेता भी हैं उतना नहीं कह पाएंगे, और उतना इंटेलिजेंसी होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर आप मतदान कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ में खड़े हुए हैं, चश्मा पीला लगाया है, क्या शुभ नाम लिखता है? मैं अजय देवनानी, प्रवक्ता भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वाह, यानी कि आप व्यापारी वर्ग से ही हैं। जी, मैं न्यू मार्केट में जहाँ आप खड़े हैं यहाँ के भी एक सेक्रेटरी रहा हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ लगातार। देवनानी जी, आपसे एक चीज़ यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, देवनानी जी आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। हम यहाँ पर लगातार बातचीत करते हुए आ रहे हैं, मुद्दे आपको क्या लग रहा है? क्या जीएसटी कोई मुद्दा नहीं लग रहा? और विपक्ष जिस प्रकार से आवाज़ उठा रही, क्या लगता है कि वो मुद्दे होंगे? देखिए, लगातार मोदी सरकार ने 10 साल में अपने एक स्टेबिलिटी के साथ काम किया है। एक तरफ हम देखें, आपने एक व्यापारी के नाते मुझसे सवाल किया है, तो एक तरफ वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हुई है
कोविड के बाद हमने देखें तो कोविड में उन्होंने एक वैक्सीनेशन ड्राइव चला के पूरे विश्व को एहसास कराया कि भारत की इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं वो एक बात जो आप इकोनॉमी की कर रहे हैं, तो आज हम लोग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उस कंडीशन में जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी क्रैश हो रही है, आज वर्ल्ड की जो 5 इकोनॉमी हम जापान की देखें तो जापान में रिसेशन है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग व्यापारी वर्ग बहुत आशान्वित हैं कि इस बार जो चल रहा है इलेक्शन जो आ रहा है, हम लोग ये मानते हैं कि मोदी जी इस बार 400 पार है, और स्टेबल गवर्नमेंट के कारण एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो स्टेबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं। और आप बात करें जीएसटी में, तो जीएसटी का भी स्वागत किया व्यापारी वर्ग में, हम लोगों ने उत्सव के रूप में जीएसटी का स्वागत किया था। हाँ, लगातार उसमें जो विसंगतियाँ थी उसका हमने अपडेट कराया, उसमें अमेंडमेंट हुआ उस चीज़ में, और हम भी जैसे आज हम लोग 400 पार की बात कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट 400 पार रहेगी, और मुझे तो लग रहा है अभी जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है जिस हिसाब से इतना पॉजिटिव है कि 450 प्लस भी हो सकता है। तो आज आपने बिल्कुल ठीक बात की, तो आपकी अपेक्षाएं क्या है? तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाएं रहेंगी, आज जैसे जीएसटी काउंसिल हैं हम, तो हम मांगेंगे कि व्यापारी एसोसिएशन का भी उसमें प्रतिनिधित्व रहे। आज जैसे हम भोपाल में खड़े हैं, तो भोपाल के डेवलपमेंट के लिए, भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम मांगेंगे कि जो व्यापारिक क्षेत्र है उनका विकास व्यापारिक एसोसिएशन की सलाह पर हो, जो रेसिडेंशियल इलाके हैं उनको रेसिडेंशियल एसोसिएशन की सलाह पे हो। लगातार अभी एक रिपोर्ट कार्ड आया था मोदी सरकार का श्वेत पत्र के उसमें, जिसमें उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये बात आती थी कि यार इकोनॉमिक सेक्शन में फिनांस मिनिस्टर ने उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं कहूँगा इकोनॉमी में बहुत काम हुआ है। जीडीपी इतनी एडवर्स कंडीशन में ग्रोथ हुई है, जहाँ एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर है, जहाँ एक तरफ इजराइल वाला कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ एक तरफ कोविड के 3 साल हम तो ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है कैसा होगा, और पूरे वर्ल्ड को डाउट था, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय के संकल्प के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बात यहाँ पर जरूर कही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर निकल के सामने आई है। भाई साहब जो पीछे अभी खड़े हुए हैं, इन्होंने भी वही बात कही थी। वो भाई साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, जो फिलहाल जो अपने व्यापारिक केंद्र पर हैं, और सामने जो फ़ोन पर बात कर रहा है। देखिए, व्यापारियों का एक तरफा रुख जो है वो कुछ और बयां करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारी संतुष्टि तो अभी और जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ लोगों से और भी चर्चा यहाँ पर करें, जिनसे हम बातचीत वगैरह करें, और आखिर समझें कि आखिर उनके चुनाव के मुद्दे हैं तो मुद्दे क्या है। देखिए, एक भाई है हमारे जो सेल्समैन का यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, बेच रहे हैं सामान। क्यों साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनावों में कुछ है मुद्दे वगैरह? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। किसको वोट देंगे? बीजेपी, भाजपा। क्या पसंद है बीजेपी में? मोदी। मोदी जी एक तरफा? हाँ। मैम बड़ी बुद्धिजीवी वर्ग लगे। मोदी जी। क्या लगा मैम कि इस बार यानी एक बेरोजगारी एक मुद्दा यहाँ पर विपक्ष ने जरूर बनाया कि बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद शिक्षा है, शिक्षा माफिया है। मुद्दा कुछ भी बन जाए, लेकिन लोग डेवलपमेंट भी तो देखें ना साथ में कितना हो रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट है। भोपाल के विकास से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो मोदी जी से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी से ही बहुत खुश हैं। तो देखिए, यहाँ एक अलग बात निकलकर सामने आती है। हमने तमाम लोगों की यहाँ पर राय जानी, ये भी जाना कि आखिर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कह रहा है, व्यापारिक वर्ग है वो क्या कह रहा है, और यहाँ के जो ग्राहक है आखिर वो भी क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात की समझ में आती है कि एक तरफा फिलहाल जो परिदृश्य राजनीति का समझ में आता है वो यह है कि मुद्दे गौण है, जो मुख्य है वो है चेहरा, और वो है मोदी। वही मोदी जिनके कारण जो देखा जाए तो ना सिर्फ राम मंदिर की बात, बल्कि देश के आर्थिक विकास की बातचीत कही, सीमाओं की सुरक्षा की बातचीत कही, इसके अलावा महंगाई को लेते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की भी ग्रोथ की बात कही। तो ये हम नहीं है, जनता है जो लल्लू राम पर बहुत कुछ कह रही है। अब तो ये देखना होगा कि जिस प्रकार से दावे और वादे यहाँ के व्यापारियों के, ग्राहकों के, लोगों के दिखाई दे रहे हैं, वो परिणामों में कितने खरे साबित होंगे। तो अगली बार फिर किसी शहर की ऐसी ही रंगीनियत की जगह पर लेकर आपको चलेंगे, सियासी सफ़र भी करेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए लल्लूरान.com, क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय है, सबसे तेज है। नमस्कार।